हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम के 14 स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 22 और 23 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक क्या है? इस अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर लौटना। तो हम जानते हैं कि ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए वे जंगल में गए और भगवान की भक्ति और पूजा दृढ़ता से, जिस प्रकार से उनके गुरु नारद मुनि ने उनको आदेश दिया, उस प्रकार से उन्होंने की और 6 महीने के बहुत जल्द, 6 महीना बहुत कम समय में उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान उनके सामने प्रकट हुए और जब उन्होंने भगवान को देखा और भगवान के सुंदर रूप को देखा तो अपने आप को कोसने लगे कि मैं कुछ भौतिक इच्छा से भगवान की भक्ति की, मैंने भगवान को इस प्रकार, इस भावना से की, तो मैं कितना जो है गिरा हुआ। उन्होंने भगवान को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तो कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था, लेकिन आपके दर्शन करके मुझे हीरा मिला, तो और क्या आगे मांगना, सब कुछ मिल गया आपके दर्शन मात्र से ही। पर भगवान इतने दयालु, भगवान हमारे, हम अगर कुछ भी नहीं मांगे तो भगवान हमारे हृदय में जो बात है वो जानते हैं। उन्होंने जाना कि ध्रुव महाराज की क्या इच्छा थी। बिन मांगे उन्होंने ऐसी चीज दे दिया कि किसी को भी जो है ये प्राप्त नहीं हो सकता। उन्होंने उनको ऐसा ध्रुव लोक जो हम पढ़ चुके हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नाम दे दीप्तिमान ग्रह प्रदान करूंगा जो कल्पांत में प्रलय के बाद भी अस्तित्व में है, कि प्रलय के बाद भी ये जो ध्रुव लोक है वो नष्ट नहीं होगा, हमेशा के लिए रहेगा। और अभी तक इस ग्रह में किसी ने राज्य नहीं किया। वो भगवान का ये जो है बहुत ही निजी ये ग्रह उन्होंने अपने पास रखा, किसी को नहीं दिया। कोई भी उनका अधिष्ठाता देव नहीं था, वो लोग थे लेकिन उसके अधिष्ठाता देव नहीं थे। और उन्होंने कहा कि ये जो है हमेशा के लिए रहेगा और मैं तुम्हें ये जो ग्रह प्रदान, आज भी देखते हैं ये ग्रह
हमेशा के लिए ध्रुव या पोल स्टार कहते हैं इंग्लिश में, पोल स्टार स्थित एक ही जो ये ग्रह है जो हमेशा के लिए स्थिर रहता है, कभी भी नष्ट नहीं हो। इसीलिए पहले जब जल वाहन जाते थे बड़ी समुद्र में तो उनको दिशा इस प्रकार से, तो नॉर्थ स्टार, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा रहता, उत्तरी दिशा में फिक्स रहता। तो अगर वे अपना रास्ता खो जाते हैं तो उनको पता लग जाते कि राइट की ओर हाथ के ईस्ट है और लेफ्ट वेस्ट है, इस प्रकार से उनको पता लगे। सामने रखते हुए उनको दिशा की, अभी हमें इस तरफ जाना है तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये फिक्स है। ये तो ये आधुनिक युग में अभी भी हम ये अनुभव कर सकते थे। ध्रुव को उन्होंने ये सुंदर किया जो हमेशा है। सभी जितने भी प्रलय है, प्रलय जैसे कल विस्तार रूप से चर्चा हुई, तो प्रलय होने के बाद और अब यहाँ पे भगवान उनको और भी वरदान दे। जब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने राज्य का शासन देकर जंगल में के लिए प्रस्थान करेंगे तो तुम लगातार 36,000 वर्षों तक सारे संसार पर राज्य करेंगे और तुम्हारी सारी इंद्रियां उतनी ही शक्तिशाली बनी रहेगी जितनी कि वे आज है। अभी 5 साल के, आज जितनी शक्तिशाली, जैसे 5 साल के बच्चे में इतना सारा ऊर्जा रहता है, इतनी सारी शक्ति रहती, भगवान ने उनको ये वरदान दिया कि जो शक्ति है, आप जो है कितने साल यहाँ पे बताए, 36,000 साल। जैसे कि आयु है, हर एक युग में आयु है। सतयुग की आयु 1 लाख है, त्रेता युग की आयु 10,000 है, द्वापर युग की 1,000, अभी कलयुग में मुश्किल से 100 साल। तो अनेक युगों में, तो सत्य युग में जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, सत्य युग में लोग प्राय 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। तो उन्होंने उनको राज्य प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा कि तुम्हारी इंद्रियां उतनी ही शक्तिशाली बनी रहेगी जितनी आज, तुम कभी वृद्ध नहीं बनोगे, वृद्ध नहीं, will not become old, young forever। ध्रुव महाराज इतना प्रेम भगवान ने ध्रुव महाराज को, और अब वो कह रहे हैं कि भविष्य की भी उन्होंने उनको जो है सूचना दी। भगवान सब कुछ जानते। तो भगवान ने कहा कि निकट भविष्य में तुम्हारा भाई उत्तम, आगे कथा आएगी, जंगल में शिकार करने जाएगा और जब वह शिकार में मग्न रहेगा तुम्हारा मार डाला जाएगा। तुम्हारी भी माता सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु से पागल होकर उनकी खोज करने जंगल में जाएगी, तो वहां वो दावाग्नि में मारी जाएगी। तो उनकी भी माता को
का जो की स्थिति का भी उन्होंने बताया। तो आज के श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ध्रुव महाराज जंगल में भगवान की खोज करने आए थे और उनके मन में अपनी विमाता से प्रतिशोध लेने की भावना थी। वे जंगल में किस भावना से गए? प्रतिशोध की भावना से वे आ गए। और क्यों? क्योंकि उनकी विमाता ने ध्रुव का अपमान किया था। और जो कोई सामान्य व्यक्ति न थे, वरन एक महान वैष्णव, तो उन्होंने अपराध किया। और ये अपराध का जो परिणाम है यहाँ पे बताया कि उनका हाल क्या हुआ। जिस पुत्र के लिए उन्होंने ध्रुव का अपमान किया, वो तो नष्ट हो गया और खुद भी नष्ट हो। ये वैष्णव अपराध यहाँ जो परिणाम बताया गया। तो हर समय हर दिन हम पढ़ रहे हैं, है ना, 10 नाम अपराध में से पहला जो नाम अपराध यही है, वैष्णव का अपराध। अगर हम हरि नाम करते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, साथ साथ अगर हम ये 10 अपराधों के बीजों को बो रहे हैं, तो हमारा जो हरि नाम का जो है फल नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें सावधान, ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं तो पट बोल रहे हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत गहरा जो है ज्ञान है, जो हमारे आचार्यों ने ये हमें दिया कि भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। ये तो महाभागवत पर यहाँ पे बताया गया, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरति सहिष्णुना आमानी न मान देना कीर्तनीया सदा, कि हमें सभी के प्रति आदर, one should chant the name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than a bear and more tolerant than a tree, and one should be able to offer respects to everyone. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. This is the meaning of Bhagavad. One should be able to offer respects to everyone. Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Chaitanya Mahaprabhu बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले। हम अभी चैतन्य चरितामृत भी पढ़ रहे हैं, हम देखते हैं जो वो कथा आती है रामदास कि किस प्रकार से श्री कृष्णदास कविराज ने ये जो अपराध भागवतों को पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि वो इस प्रकार से करते थे। उनका व्यवहार ऐसा था, कभी हंसते थे, कभी किसी के ऊपर से चढ़ जाते, खंडे के ऊपर, या जो भी उनका जो सब वर्णन किया गया है, हम पढ़ चुके हैं चैतन्य चैतन्य, तो उनको सामान्य समझ, पर वे
तो बड़े महान भक्त थे। इसके श्री नित्यानंद प्रभु के महान भक्त, और उनका आदर नहीं किया गया। और वही हुआ जब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई ने उनको ठीक से आदर नहीं दिया, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनको भी अपने जीवन से बाहर निकाला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता, सच्ची माता, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अद्वैत आचार्य का उन्होंने अपमान किया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखना भी नहीं चाहिए, मैं उनकी माँ को भी नहीं देखना चाहिए। तो इस प्रकार से वैष्णव अपराध ये उदाहरण है जो हमारे आचार्यों ने उनके जीवन के से हमें दिया है। एक वैष्णव के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध संसार में सबसे बड़ा अपराध, हाथी माता, मैड एलिफेंट ऑफेंस। जब एक पागल हाथी किसी खेत में आ जाता है या किसी गांव में आ जाता है, तो उसके सामने जो कुछ भी हो नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो हमारी भक्ति जो है, जितनी भी हम भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं, इस पूरे भक्ति के वृक्ष को जड़ से उखाड़ नष्ट कर देता है। ये है वैष्णव अपराध। और यहाँ पे उदाहरण हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज का अपमान करने के कारण सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु के शोक से पागल हो गई और दवाग्नि में प्रवेश करेगी, जो आगे बताया। उन्होंने दवाग्नि में प्रवेश करना पड़ा। और भगवान ने स्वयं कह रहे हैं, भगवान यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि ये परिणाम है वैष्णव अपराध का। वैष्णव अपराध मतलब सब कुछ नष्ट। अभी कोई कहेगा कि उनको तो पता नहीं था कि ध्रुव इतने महान वैष्णव है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते कि इससे हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भूल कर भी हमें किसी वैष्णव को अपमानित न करें। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते किसी को भी अपमानित न करें, वैष्णवों को तो कभी नहीं। क्योंकि अगर हम वैष्णवों को अपमानित करते हैं तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। हम देखते हैं किस प्रकार से अमरीश महाराज का अपमान किया था दुर्वासा ने, बच नहीं सकते। तो हमें न केवल किसी वैष्णव का ही वरन किसी का भी बिना कारण के अपमान नहीं करना चाहिए। जब सुरुचि ने ध्रुव महाराज का अपमान किया था तो वे एक नन्हे से बालक थे। निस्संदेह उसे पता न था कि ध्रुव एक जाने माने वैष्णव थे, अतः उनसे अनजाने में अपराध किया था, तो उनको पता नहीं था। पर रूल ऑफ द थंब क्या है? रूल ऑफ द थंब यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कोई अनजाने में किसी वैष्णव की सेवा करता है तो भी उसका फल अच्छा मिलता है। अनजाने में अगर हम वैष्णव की सेवा करते हैं तो
फल अच्छा मिलता है। जैसे कि सुनीति देखते हैं कि ध्रुव महाराज को उन्होंने जो मार्ग दिखाया और उन्होंने देखा अपनी माता जो है उनकी आंखों के सामने भगवत धाम, उन्होंने कुछ नहीं, बस उन्होंने एक मार्ग दिखाया और परिणाम अच्छा। जब कोई अनजाने में किसी वैष्णव की सेवा करता है तो भी उसका फल अच्छा होता है। श्री भगवान वैष्णव का विशेष पक्षपात करते हैं। तो अगर यहाँ पे बताया उन्होंने अपराध किया तो उसका भी फल, उसका परिणाम तो मिलेगा। जब अनजाने में अगर किसी ने अपराध किया तो उसका परिणाम मिलेगा ही। अगर अनजाने में उनकी सेवा की तो उसका फल तो मिलेगा। चाहे हम अनजाने में उनकी अच्छी सेवा करें या अनजाने में उनको अपमानित करें, उसका रिजल्ट तो मिलने वाला है। श्री भगवान वैष्णव का विशेष पक्षपात है। वैष्णव को प्रसन्न या अप्रसन्न करने से परमेश्वर की प्रसन्नता तथा नाराजगी पर प्रभाव पड़ता है। तो भगवान बताते कि साधु हृदयम, भगवान के जो भक्त है भगवान के हृदय में निवास करते हैं। भगवान के हृदय में कौन है? भक्त। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान कहते हैं कि, और जो हमारे आचार्य कहते हैं कि भक्त के हृदय में कौन रहते हैं? गोविंद। और भगवान के हृदय में कौन रहता है? भक्त। तो जब हम भक्त का अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, मतलब भगवान का अपराध, क्योंकि भगवान उनके हृदय में, हमारे हृदय से तुम्हार स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अगर भगवान की सेवा पूजा भक्ति में अगर हम अपराध करते हैं तो हरि नाम से हम जो है मुक्त हो सकते हैं। भगवान का नाम है, हमें उबार सकते हैं। तुम्हार स्थाने अपराधे नाही परित्राण। लेकिन वैष्णवों के चरण कमलों में अपराध का कोई सल्यूशन नहीं है। ये भगवान कोई सल्यूशन नहीं। और ये देखते हैं हम अमरीश महाराज की कथा और दुर्वासा मुनि सब जगह गए, भगवान विष्णु के चरण कमलों में गिरे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें नहीं, सुदर्शन भले ही मेरा है लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के वश में हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तो इसीलिए तुम जाओ, अमरीश महाराज के चरण कमलों में जाकर गिरो, तब ये सुदर्शन का ताप जो है से तुम मुक्त हो सकते हो। ये उपाय। अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो हमें बहुत ही लज्जित होके जो वैष्णव के चरण कमलों में गिरकर हमें क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि हम हमारी भक्ति बनाए रख सकते, नहीं तो नष्ट हो जाए। क्योंकि भगवान पिता के समान है और भक्त हमेशा भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं। और जिस प्रकार से अगर पुत्र को कोई कष्ट देता है तो पिता जो है उसको बहुत दुख होता है, उसी प्रकार से भगवान को दुख होता है। अगर हम भगवान को दुख पहुंचाना चाहते हैं तो एक ही ये रास्ता है, दुख पहुंचाना चाहते हैं। एक्चुअली हम सोचते हैं मैं उनको दुख पहुंचाऊं,
लेकिन एक्चुअली ये नहीं है, ये भगवान को दुख पहुंचाना है। इसीलिए किसी को भी अपमानित करना, किसी के प्रति अपराध करना, कटु वचन बोलना, बुरे शब्द बोलना, कोई भी हो, वैष्णवों को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा समाज, हम जो है भक्त, जो हम सब यहाँ पे बैठे हैं, हम सब जो भक्त के समाज में हमारा जो संपर्क भक्तों के साथ ही हो रहा है, इसीलिए श्री रूप गोस्वामी हमें सावधान कर रहे हैं कि हमें जो है कभी भी, क्योंकि हम कभी सामान्य समझते है ना, और भक्तों को तो हमें बहुत याद है, कभी भी भक्तों के को हमें जज नहीं करना है। और एक सुंदर कथा है, हम शॉर्ट बताएंगे। श्री रूप गोस्वामी, एक बार वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी ध्यान में मग्न थे और उनको बहुत ही आनंद आ रहा था, क्योंकि वे समाधि में थे और वे उस समाधि में ब्रज गोपियां और श्रीमती राधा रानी का जो सुंदर लीला का रसास्वादन कर रहे थे। और जब वो ऐसे बैठे थे, वो वहां पे उन्होंने देखा कि वे वहां पे है और ये सब जो लीला है भगवान की गोपियों के साथ, वो दृश्य वे अपनी समाधि में देख रहे हैं कि किस प्रकार से गोपियां जो है श्रीमती राधा रानी को सुंदर रूप से श्रृंगार कर रही है, सजा रही है, और भगवान श्री कृष्ण पीछे खड़े हैं और वे देख रहे हैं। पर गोपियों ने देख लिया कि भगवान आए हैं, खड़े हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी को नहीं पता चला कि भगवान जो है पीछे आकर खड़े हैं। तो गोपियां और भी अच्छे से सजाने लगी। श्रीमती राधा रानी को पता नहीं है कि भगवान आए हैं, पीछे खड़े हैं, और इस प्रकार से उन्होंने बहुत सुंदर रूप से श्रीमती राधा रानी को जो है सजा कर उनको आईना दिया। और जब उनको आईना दिया तो उन्होंने अपने आप को देखा और पीछे देखा कि भगवान खड़े हैं। तो आईने में उन्होंने देखा कि भगवान खड़े हैं, और जब वे श्रीमती राधा रानी ने इस प्रकार से महसूस किया कि भगवान खड़े हैं, वो बहुत ही जो है शर्माकर अपने आप को ढक लिया। और इस प्रकार से सब जो गोपियां हंसने लगी और भगवान भी हंसने लगे, और रूप गोस्वामी भी अपने समाधि में हंसने लगे, और हंसते हुए वे जो है इस जो सुंदर लीला का आनंद ले रहे थे। तब उसी समय एक वैष्णव जो है कृष्णदास वहां पे आ गए, जो रूप गोस्वामी को मिलना चाहते थे। और जब वे रूप गोस्वामी को मिलने को आए, तब उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी हंस रहे हैं। तब जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार से हंस रहे हैं, तो कृष्णदास को बहुत बुरा लगा कि मुझे देख के हंस रहे हैं। वो देख के हंस रहे हैं तो उनको बहुत दुख हुआ, और वे सनातन गोस्वामी के पास। तो ऐसी बात थी कि कृष्णदास जो था वे थोड़े लंगड़े थे, तो ठीक से चलते नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि रूप गोस्वामी ने मुझे इस प्रकार देखकर, लंगड़ाते हुए, देखते हुए उन्होंने मेरे ऊपर हंस लिया, तो उनको बहुत बुरा लगा। तो वे फिर सनातन गोस्वामी के पास गए और सनातन गोस्वामी को उन्होंने कहा कि मैं रूप गोस्वामी को मिलना चाहता था, लेकिन जब मैं गई तो
वो हंसने लग गए मेरे ऊपर, मुझे तो बहुत बुरा लगा और बहुत वे इस प्रकार से बता। तो सनातन गोस्वामी ने उनको कहा कि शांत हो जाओ, और उन्होंने कहा कि श्री रूप गोस्वामी जो है वे महान वैष्णव है, वे समाधि में वे जो है भगवान की लीला का दर्शन करते हैं, तो आपको नहीं देखा। इस प्रकार से फिर उसको लगा कि अरे मैंने तो बहुत, तो वो जो वैष्णव थे उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत बड़ा अपमान किया कि रूप गोस्वामी के ऊपर मैंने इस प्रकार से मन में विचार किया। और इस तरह रूप गोस्वामी जो इतना आनंद ले रहे थे अपने ध्यान में, उनका जो ध्यान टूट गया और वे जो सुंदर लीला का जो उनका स्मरण हो रहा था वो टूट गया। और उन्होंने कहा कि क्या हो गया, और उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि कोई नहीं है सामने। क्या बात है, क्या मैंने किसी का अपराध किया, क्या मैंने वैष्णव अपराध नहीं किया, लेकिन सामने कोई देखा नहीं। तो वे भी चले गए सनातन गोस्वामी के पास, ऐसे ऐसी बात। तब जो है सनातन गोस्वामी ने उनको बताया कि ऐसी घटना हुई थी। तब तुरंत जो रूप गोस्वामी जो है उन्होंने क्षमा याचना मांगी और कृष्णदास भी क्षमा याचना। यही शिक्षा है कि हमें अनजाने में भी अगर हम किसी का अपराध किया तो हम कैसे जानेंगे, हम नहीं जान सकते। एक रास्ता है जानने के लिए, अगर हमारे भक्ति में विघ्न आ रहा है, अगर हमारी भक्ति में जो रुचि थी वो रुचि नहीं आ रही है, मतलब हम वैष्णव अपराध। यही शिक्षा, क्योंकि यही एक चीज है जो हमारी भक्ति को नष्ट कर सकती है। इसीलिए इसको पहला नंबर दिया गया कि क्या है, वैष्णव अपराध। भगवान नाम के प्रति के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभारत में तो कभी कभी ऐसे ही होता है। तो इसीलिए कभी भी वैष्णव निंदा कभी भी सुनना नहीं, अपने कान को बंद और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते नहीं है वैष्णव का आचार वो एक्चुअली क्या कर रहा है। जैसे कि रूप गोस्वामी ध्यान में हंस रहे थे, तो हम एक्सटर्नली देखते हैं कि हाँ ये ऐसे कर रहा है, वो कौन से भाव में, हम कैसे जाने। तो इसीलिए अगर हम कुछ देखते भी हैं, सुनते भी है, तो अनदेखा और अनसुना कर देना उसी क्षण ही अच्छा है हमारे लिए। बात को बढ़ाने की, बात को फैलाने की, उससे हमारे तो अगर हमने कुछ देखा सुना किसी के प्रति और किसी को हम इस प्रकार से जो है हम ये निर्णय, क्योंकि हम हमेशा ये एक कारण यही है सबसे बड़ा भय, और दूसरा है ईर्ष्या। क्योंकि हम सोचते हैं हमसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता और कोई बढ़ के होता है, तो हम जो है इस प्रकार से इस जो है जाल में फंस। तो अगर कोई ऐसे अगर कोई वैष्णव निंदा करता है तो हमें क्या करना चाहिए, उस स्थान से चले जाना चाहिए। लेकिन हम अच्छा क्या हुआ, हाँ अच्छा वो ऐसा बात है, फिर बाद में दूसरे हाँ सुना ऐसा, बिकॉज हमारा ये नेचर ही है। हम जो भौतिक जगत का जो भावना है उसको हम लेके ही चलते। तो इसीलिए
भगवान कहते हैं कि हमें अपने आप को और इससे बचने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा ध्यान का, क्योंकि सब कुछ ध्यान ध्यायतो विषय पुंसा, जहाँ पे हमारा ध्यान रहेगा वैसा ही हमारा मन बनेगा। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी हमारे वाचा, हमारे कार्य, हमारे शरीर, हमारे वाचा या हमारे मन, ये तीनों से माइंड, बॉडी एंड वर्ड्स, तो हमें अपने आप को, तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर कोई जो कुछ भी कोई कर रहा है, हमें क्या लेना है, हमें अपना देखना। इस मामले में हमें थोड़ा स्वार्थी बनना जरूरी है, कि हमें अपने इससे बचने के लिए हमें अपनी वाचा पर जो है काबू रखना चाहिए। हमें सुनना चाहिए, अगर किसी का कुछ हो रहा है, कुछ कष्ट है, तो हमें उनको सुनना चाहिए, उनको पर्सनली नहीं लेना चाहिए अगर कोई अपना अपराध, और हमें जो है नम्रता से डील करना है। और जो भी हमारे में हमें अपने, क्योंकि द फॉल्ट लाइज विदिन, हमारा दोष हमारे अंदर, तो इसीलिए अपने आप को हमें अपने आप को परखना है हर दिन कि हमने क्या क्या गुण है, और जो अवगुण है उस अवगुणों को हमें, क्योंकि भगवान हमारे अवगुणों को नहीं देखते, अवगुण हमें बहुत, तो भगवान तो इस प्रकार से यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु की अष्टपदी प्रार्थना में कहा कि यस्यस् प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्यस् प्रसादात् न गति कुतो, कि मनुष्य द्वारा शुद्ध वैष्णव रूप गुरु को प्रसन्न करने पर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, किंतु यदि वह गुरु को नाराज कर दे तो पता नहीं उनका क्या। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। पंचकल्पतरुश्च कृपासिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Always be ready to offer obeisances to devotees.